पूर्व विधायक सह झारखंड पीपल्स पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा पहुंचे दुमका। परिसदन में की प्रेस वार्ता, सरकार पर साधा निशाना। आज मंगलवार को पूर्व विधायक सह झारखंड पीपल्स पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा दुमका पहुंचे। परिसदन में उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने शराबबंदी को लेकर आंदोलन किया, लेकिन आज उनका पुत्र मुख्यमंत्री बनने के बाद घर घर शराब बेचने की रणनीति बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि झारखंड बने 22 वर्ष बीत गए। इन 22 वर्षों में 11 बार सरकारें बनी, 5 चुनाव हुए, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन इस समयावधि में ना तो झारखंड की तस्वीर बदली और ना ही झारखंडियों की तकदीर। भाषा विवाद पर उन्होंने कहा कि भाषा विवाद नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की गलत नीतियों के कारण इसे विवाद का नाम दिया जा रहा है। उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा पर भी निशाना साधा। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि 22 वर्षों में सबने मिलकर झारखंड को बारी बारी से लूटा। जगन्नाथ महतो पर निशाना साधते हुए सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि सत्ता में रहते वो 1932 के खतियान लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। इस स्थिति में उन्हें नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। उन्होंने खुद का हवाला दिया कि कैसे संयुक्त बिहार में मुख्यमंत्री रहते लालू प्रसाद यादव ने जब ललकारा तो उन्होंने विधायक रहते खुद पार्टी और विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। राम राज में दूध दही, कृष्णा राज में घी, हेमंत सोरेन राज में शराब की नदियां, जितना पीना है पी। दिसोम गुरु शिबू सोरेन शराबबंदी आंदोलन किया और उनका सुपुत्र बेटा जो हेमंत सोरेन शराब का व्यापार में डोर टू डोर सप्लाई करने का वो संकल्प ले लिया है। इनके राज में झारखंड को बंदरगाह बना दिया, माने चारागाह बना दिया। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, झारखंड को चारागाह बना दिया, और 2 बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बना, ये साहेबगंज को बंदरगाह बना दिया। यहाँ का जो है पत्थर कोयला बांग्लादेश चला गया। ये 22 साल के अंदर में 11 बार सरकार बनी और 5 बार चुनाव हुआ, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 22 वर्षों में ना झारखंड का तस्वीर बदली, ना झारखंडियों का तकदीर बदली। चुनाव हुआ, नेता का परिवर्तन हुआ, नेतृत्व का परिवर्तन हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ। आगामी 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक बजट सत्र 1 महीना का होगा हेमंत सोरेन की। ये 1 महीना का समय चुनौतीपूर्ण है, संघर्षपूर्ण है। संघर्ष में, सत्ता में विपक्ष की लड़ाई सत्ता के अंदर में होगा, सदन के अंदर, और सड़क पे संघर्ष होगा नौजवानों की कि 32 का खतियान लागू करो, झारखंडी भाषा को लागू करो, स्थानीय नीति तय करो, नियोजन नीति तय करो, यहाँ के लोगों को रोजगार दो, झारखंडी अस्मिता का पहचान दो, और CNT एक्ट का उल्लंघन ना करो, SPT एक्ट का उल्लंघन ना करो, पेशा कानून हमारे गांव में, हमारे राज्य लागू करो, शहीदों के अरमान को पूरा करो और आंदोलनकारियों को पहचान करो। इन 5 मुद्दों को लेकर के आर पार का लड़ाई हो रहा है। आप कोयलांचल में वहां की युवाओं की आंदोलन की आवाज जो है, जयराम महतो के नेतृत्व में एक आवाज निकली युवाओं की, लाखों युवाओं की, और अब सिल्ली से दिल्ली तक आवाज गूंज रही है। अमित महतो की अब गूंजेगी। भोगनाडी गांव से सिद्धू कानू चांद भैरव के वंशज से मंडल मुर्मू आवाज बुलंद करेंगे, और मैं स्वयं उनको आशीर्वाद देने जा रहा हूं। 4 मार्च को जा रहा हूं भोगनाडी, चलो, और वहां से संथाल परगना की आंदोलन का रूपरेखा होगा। हमारे गांव में हमारा राज होगा और संथाल परगना में संथाल भाषा को लागू किया जाए।
पेशा कानून को लागू किया जाए, स्थानीय नीति के आधार पर निर्धारित नीति होगा और इस सरकार को सोरेन परिवार को परिवारवाद को हटाना होगा, सोरेन परिवार को खत्म करना है, राजनीति के वजूद खत्म होगी और जनता सड़क पे उतरेगी और सिद्धू कानू मुर्मू के वंशज मंडल मुर्मू युवाओं को नेतृत्व करेंगे। और ये आगाज कर रहा हूं, ये आह्वान कर रहा हूं, दुमका से कर रहा हूं, सूरज सिंह बेसरा जिम्मेदारी के साथ। नहीं, ये बताइए कि क्या जरूरत आ पड़ी, अभी क्या ऐसा मौका आ गया जो आप इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं? ये जरूरत इस बात का है कि संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल अनुच्छेद 3 में है कि देश के अंदर में राज्यों का विभाजन, नया राज्य का निर्माण होगा। वो तो हो गया। अभी देश में 29 राज्य था, आजाद भारत के समय में 14 राज्य था और अभी 14 में से करते करते बढ़ते बढ़ते ये तेलंगाना हाल में बना और पूरे 29 राज्य हो गया। आने वाला दिन में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, देश में 50 राज्य होगा। और भाषा का जहां विवाद की बात है ना, भाषा विवाद नहीं है, सरकार की गलत नीति का विवाद हो रहा है। भाषा कोई भोजपुरी या कोई बिहारी बंगाली का या बाहरी नहीं है, यहाँ ये राजनीति गलत कर रहा है सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष मिली जुली। ये लोग सत्ता और विपक्ष दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी भी सत्ता में रहा और जेएमएम कांग्रेस भी रहा, कौन उछूता है? झारखंड को सबने लूटा है राजपाट के नाम से झारखंड को लूटपाट किया इन वर्षों के अंदर में। बात यह है, यह विवाद नहीं है। जैसे कौन भाषा में शिक्षा होगा, बंगाल से सीखना चाहिए, बांग्ला KG to PG। वहां संविधान में आर्टिकल 350 में है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा। यहाँ तो लागू नहीं हुआ 22 वर्षों में। उसके बाद कामकाज का भाषा आर्टिकल 345 में है कि राजभाषा क्षेत्रीय भाषा बनेगा, यहाँ तो नहीं किया गया। तो सब राज्यों ने अपना भाषा नीति, संस्कृत नीति, एम्प्लॉयमेंट नीति बनाए, ये तो बना ही नहीं, आज तक बनाया नहीं। क्या बनाया? ये तोड़ जोड़ लूटपाट, मधुकोड़ा 4,500 घोटाला, ये इनोसेक का 400 करोड़ घोटाला, ये JPSC का चेयरमैन है खेल घोटाला, ये सुदेश महतो 400 करोड़ खेल, ये घोटाला ही घोटाला है। ये तो झारखंड है 22 साल में, यहाँ का कोई विकास का रूपरेखा आज तक तय नहीं हुआ है, अचानक नहीं है। ये आज युवा शक्ति आ रहा है। देखिए, बिना पार्टी का कोयलांचल में आवाज बुलंद हुआ युवाओं का, बिना पार्टी छोड़ दिया अमित महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब बारी है संताल परगना से। हमको लगता है नैतिकता के आधार पर ये जो जगन्नाथ महतो है, उन्होंने बाहरी को भी बोला, बिहारी को भी ललकारा, भोजपुरी का विरोध किया और आज जो है ना स्थानीय नीति 32 का बोल रहा है। सत्र चालू होने के पहले जगन्नाथ महतो को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ेगा कि आप अपनी सरकार में जो बात रखते हैं उसको मानते नहीं है, आपको इस्तीफा देना चाहिए। सूरज सिंह बेसरा की तरह लालू ने ललकारा, मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। मैंने उदाहरण पेश किया, 1991 विधायक रहते मैंने त्याग दे दिया 1 साल के अंदर में। जगन्नाथ महतो को करना होगा। विरोध करती हैं सोरेन परिवार के बहू सीता सोरेन, सरकार की आलोचना करती हैं, लेकिन राजनीति की नैतिकता बोलता है कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, सदन में आपकी बात को नहीं मानना किया जाता, तो सदन में रहने का आपकी कोई चित नहीं। सीता सोरेन केवल बयान तक सीमित ना करे, सीता को आज के तारीख में सीता का अवतार लेना पड़ेगा। बीजेपी का राम राज, राम खत्म हो गया। इसीलिए अगर झारखंड में कोई अगर सीता का अवतार, तो सीता सोरेन को आना पड़ेगा। राम राज यानी राम राज बीजेपी का खत्म हो गया, राम राज खत्म बीजेपी का। अगर झारखंड की राज कायम करना है तो सीता सोरेन को सीता का अवतारित होना होगा। तो आपका ससुर भासुर जो बन गया है महिषासुर, हटाओ उसको और आवाज बुलंद करो ममता दीदी की तरह। मैं सीता सोरेन को भी ललकार रहा हूं।